रोबोट चार्जिंग एरिया में उसने घबराते हुए देखा कि चार्जिंग स्टेशन के ठीक सामने एक चमकने वाली जगह थी। वो पास गया तो देखा कि खुरदरी लोहे की प्लेट को घिसकर शीशे जैसा चमका दिया गया था। क्या रोबोट सच में नियम तोड़कर छुपके से शीशा देख सकते हैं? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी एक रोबोट चार्ज होने के लिए अंदर आया। आदमी ने उसके सामने का नंबर देखा। वो एक रिपेयर रोबोट था, लेकिन आदमी को देखकर उसने चार्जिंग छोड़ दी और मुड़कर चला गया। आदमी हैरानी से वही खड़ा रह गया। जब उसे समझ आया और वो पीछे भागा, तब तक रोबोट टनल में जा चुका था। जाने से पहले उसने मुड़कर उसे देखा भी। एक पल देखने के बाद वो तेज कदमों से वहां से चला गया। आदमी भी उसके पीछे पीछे टनल के अंदर गया, पर वहां एक लोहे का दरवाजा था जिसे हाल ही में वेल्ड किया गया था। साफ था कि रोबोट ने पीछा छुड़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। आदमी टनल में आगे बढ़ता रहा ताकि उस दरवाजे का कोई रास्ता खोज सके। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुरानी ट्रेन की बोगी में वो रोबोट मिल गया। वहां हर तरफ मशीनों के पार्ट्स पड़े थे और वो रोबोट एक बॉक्स पकड़े हुए था। जब आदमी ने उससे सवाल पूछे तो रोबोट ने पास रखा पेट्रोल गिरा दिया और वेल्डिंग गन से उसमें आग लगा दी। वो खुद को पूरी तरह खत्म करना चाहता था ताकि उस बॉक्स का राज किसी को पता न चले। ऐसे खुद को खत्म कर लेना रोबोट के अपनी सुरक्षा करने के बेसिक नियम के खिलाफ था। इससे आदमी को डर लगने लगा कि कहीं रोबोट की प्रोग्रामिंग फेल तो नहीं हो गई है। जैक उस टूटे हुए रोबोट और बॉक्स को अपनी लैब में ले आया। जब इंजीनियर ने उसे खोला तो बॉक्स के अंदर की चीजें देखकर सब हैरान रह गए। वो एक स्पेस में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी न्यूक्लियर बैटरी थी जिसमें बहुत ज्यादा पावर थी। अगर ये बैटरी किसी आम रोबोट में लगा दी जाए तो इतनी ज्यादा पावर से रोबोट का सिस्टम जलकर खाक हो जाएगा। इंजीनियर ने एक ट्रिक से उस टूटे हुए रोबोट को थोड़ी देर के लिए दोबारा चालू कर दिया। जैक के सवालों का रोबोट ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने फिर से खुद को नष्ट करने का सिस्टम चालू कर दिया। उसकी आंखों से गिरता हुआ तेल इंसानों के आंसुओं जैसा लग रहा था। जैक ये देखकर बहुत घबरा गया। इसके बाद उसने इंजीनियर से पूछा कि अगर रोबोट के नियमों को कोई बदल दे तो क्या होगा, पर इंजीनियर ने उसकी बात को साफ मना कर दिया, क्योंकि रोबोट का मेन कोड बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी उसे बदल नहीं सकती। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने जैक को सच्चाई का पता लगाने के लिए और भी पक्का कर दिया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले ब्लॉगर 7 के तौर पर आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक शानदार साई-फाई फिल्म की कहानी। इस फिल्म का नाम है ऑटोमेटा, जिसमें दुनिया खत्म होने के कगार पर है। एक दिन एक पुलिस वाला बस्तियों के पास एक टनल में गश्त कर रहा था। उसने देखा कि सामने एक तिरपाल के नीचे नीली लाइट जल रही है। जब उसने पास जाकर तिरपाल हटाया तो देखा कि एक रोबोट खुद को रिपेयर कर रहा है, और इसका मतलब था कि रोबोट ने दूसरा नियम तोड़ दिया है। इसलिए पुलिस वाले ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन तभी रोबोट ने रहम की भीख मांगने वाला इशारा किया। ये देखकर पुलिस वाले ने बिना सोचे गोली चला दी, क्योंकि रोबोट कभी मरने से नहीं डरते। इसके बाद उस रोबोट को जांच के लिए कंपनी वापस भेज दिया गया। जैक ही इस मामले की जांच कर रहा था। उन्होंने जब रोबोट को खोलकर देखा तो पता चला कि उसमें कई ऐसे पार्ट्स लगे थे जो उसके नहीं थे। मैकेनिक को लगा कि किसी ने जानबूझकर रोबोट की सेटिंग बदली है, लेकिन जैक को लग रहा था कि ये रोबोट खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। अपना शक दूर करने के लिए वो तुरंत उसी जगह पर गया। काफी ढूंढने के बाद उसे रोबोट वाली जगह के ठीक पीछे एक छुपी हुई जगह मिली। वहाँ एक न्यूक्लियर बैटरी रखी हुई थी। ये साफ था कि रोबोट कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर जैक उस पुलिस वाले से मिला और दोनों आम लोगों के ब्लैक मार्केट में जांच करने गए। वहां जैक ने इंसानों की एक बहुत ही घिनौनी सच्चाई देखी। कुछ लोग रोबोट्स के नियमों का फायदा उठाकर उन्हें बेरहमी से तोड़ रहे थे। वे उनके पार्ट्स बेच रहे थे और कई रोबोट्स को मजे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, वो कुछ हद तक इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। हालांकि ये बस हल्का दर्द था, फिर भी ये रोबोट्स के नियमों के खिलाफ था। जैक जल्द से जल्द ये जानना चाहता था कि रोबोट्स का डेटा किसने बदला है। इसलिए पुलिस वाले ने उसके साथ मिलकर एक नाटक किया और सीधे क्लियो नाम के रोबोट का पैर तोड़ दिया। जब आधी रात को मालिक ने उस रोबोट को रिपेयर होने के लिए भेजा तो वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए बस्ती के अंदर छुपे हुए एक मैकेनिक तक पहुंच गए। जैक ने उसे न्यूक्लियर बैटरी देकर उस खराब हुए रोबोट की चिप चेक करने को कहा। मैकेनिक भी तुरंत राजी हो गया। अगले ही दिन उसने जैक को एक मैसेज भेजा जिस पर बस एक लाइन लिखी थी कि तुम्हारा रोबोट पेड़ से नीचे आ गया है। हैरान होकर जैक तुरंत मैकेनिक के पास गया। वहां उसने देखा कि वो फीमेल रोबोट क्लियो अपने टूटे हुए हाथ पैर खुद ही जोड़ रही थी। ये देखकर जैक के तो होश ही उड़ गए। मैकेनिक ने बताया कि उसने बस एक चिप क्लियो के अंदर डाली थी और देखते ही देखते क्लियो के अंदर सोचने समझने की आजादी आ गई। वो जाग चुकी थी। आपको बता दें कि बंदरों से लेकर इंसानों के विकास में लाखों साल लग गए थे, लेकिन क्लियो ने सिर्फ मशीन से लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम सिर्फ 1 घंटे में कर लिया। उसने तो चोरी छिपे चीजें छुपाना भी सीख लिया था और वो रिपेयरिंग का सामान चुरा रही थी। जैक तो सोच भी नहीं पा रहा था कि इंसानों के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हम इंसानों को लगता है कि हम हमेशा इन मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि शेर एक दिन आजाद जरूर होता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैकेनिक ने दरवाजा खोला तो बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जैक सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गया और जान बचाकर भागा। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक गाड़ी चालू खड़ी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में बैठ गया, पर जब उसने ड्राइवर सीट पर देखा तो वहाँ रोबोट क्लियो बैठी थी। अपने दुश्मनों से बचते हुए क्लियो ने बहुत ही शानदार तरीके से गाड़ी चलाई। उसने बड़ी चालाकी से रास्ते के खंभों का इस्तेमाल करके पीछा करने वालों को चकमा दे दिया। अगली सुबह तक जैक पिछली रात के हादसे की वजह से अभी भी आधा बेहोश था और क्लियो शांति से बैठकर अपना शरीर ठीक कर रही थी। उस वक्त वो अभी भी रोबोट के कुछ नियमों को मान रही थी। इंसानों ने हमेशा रोबोट्स का सिर्फ इस्तेमाल किया या उन्हें खत्म किया, लेकिन आजाद होने के बाद भी रोबोट इंसानों की परवाह करते थे। जल्द ही क्लियो 3 और रोबोट्स को ले आई और उन्होंने मिलकर जैक को उठाया। जब जैक पूरी तरह से होश में आया तो उसे लगा कि कोई चीज उसे घसीटते हुए आगे ले जा रही है। वो तुरंत साइड में लुढ़क गया और तब जाकर वो रुक पाया, पर जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने 4 रोबोट एक साथ खड़े होकर उसे ही
देख रहे थे। तब जैक को एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही अनजान और सुनसान जगह पर है। दूर दूर तक कोई इंसान या इमारत नहीं थी। उसने घबराकर अपना आईडी कार्ड निकाला और रोबोट्स को हुक्म दिया कि उसे वापस शहर ले चले, लेकिन क्लियो ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अब जैक को पूरी तरह समझ आ गया था कि क्लियो की प्रोग्रामिंग बदल चुकी है। गुस्से में जैक अकेला ही शहर की तरफ पैदल जाने लगा, पर कुछ ही दूर चलने के बाद वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो रात हो चुकी थी। क्लियो ने एक मशीन से थोड़ा सा पीने का पानी इकट्ठा किया था। उसने जैक को बताया कि रोबोट के नियमों के हिसाब से वो हमेशा इंसानों की सुरक्षा करेगी, पर वो थोड़ा सा पानी सिर्फ इतना ही था जिससे जैक प्यास से न मरे। अगले दिन वो पांचों आगे बढ़ने लगे। क्लियो ने जैक के लिए दोपहर के खाने के लिए कुछ कीड़े पकड़े ताकि जैक को पूरी ताकत मिल सके। उसे नहीं पता था कि इंसान ऐसा खाना नहीं खा सकते। जैक ने पानी पीने का बहाना बनाकर क्लियो को दूर भेज दिया। उसने मौका देखकर अपने बैग से एक सिग्नल गन निकाली और एक डिवाइस से पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी। कुछ ही देर में पुलिस वाले वहां पहुंच गए, लेकिन पुलिस वाले ने आते ही जैक के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और पूछा कि उसने इंसानों को धोखा देकर रोबोट्स को क्यों अपग्रेड किया। ये सुनकर जैक हैरान रह गया। असल में जिस रात मैकेनिक ने वो चिप चेक की थी, उसी रात रोबोट बनाने वाली कंपनी के पास अलर्ट पहुंच गया था। कंपनी ने आजाद हुए रोबोट्स को खत्म करने के लिए तुरंत अपने लोग भेज दिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि रोबोट्स में आजाद सोच आ रही है। शुरुआत में जब पहला रोबोट बनाया गया था तो उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। उसने सिर्फ 8 दिनों के अंदर इंसानों से थोड़ी बहुत बातचीत करके ही सब कुछ सीख लिया था। 90 दिन तक इंसान उसकी सोच को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उसकी समझ इंसानों की सोच से बहुत आगे निकल चुकी थी। रोबोट्स की ताकत को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने उसमें कुछ आखिरी कमांड्स डाल दी थी। अब कोई भी रोबोट्स के कोर रूल्स को नहीं बदल सकता था, क्योंकि ये सारे कोड पहले रोबोट ने खुद लिखे थे। कंपनी के बॉस ने अपने फायदे के लिए इस बात को छुपाए रखा। इतना कहकर पुलिस वाले ने जमीन से न्यूक्लियर बैटरी उठाई और अपने साथी को दे दी, फिर अपनी बंदूक जैक की तरफ तान दी। तभी अचानक एक रोबोट जैक के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, सर, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। इसके तुरंत बाद एक और रोबोट जैक को बचाने आगे आया, लेकिन पुलिस ने उसे वही गोली मारकर गिरा दिया। अब सिर्फ क्लियो अकेली ढाल बनकर खड़ी थी। जैक ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सीधे उस पुलिस वाले पर फ्लेयर गन चला दी। दूसरा पुलिस वाला डर गया और वहां खड़ी इकलौती गाड़ी लेकर भाग गया। इस वजह से जैक को इंसानों का गद्दार मान लिया गया। जल्दी से कंपनी वापस जाकर सब कुछ समझाने के लिए जैक ने रोबोट से रिक्वेस्ट की कि वो उसे शहर वापस छोड़ दे, लेकिन रोबोट सिर्फ अपने मरे हुए साथी के पार्ट्स निकाल रहे थे। जैक ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैक अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। अपना गुस्सा निकालने के बाद जब जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो रोबोट उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। इस असीम रेगिस्तान में बिना रोबोट्स की मदद के जैक का जिंदा बचना नामुमकिन था। उसने मरे हुए पुलिस वाले से जिंदा रहने का कुछ सामान लिया और मजबूरी में रोबोट्स के पीछे चलने लगा। रात में सबने एक गुफा में रुककर आराम किया। जब जैक शांत हुआ तो उसे याद आया कि रोबोट्स को न्यूक्लियर बैटरी की सख्त जरूरत है और जो इकलौती बैटरी उनके पास थी उसे पुलिस वाले ले गए थे। जैक ने रोबोट्स को फिर से एक डील ऑफर की। उसने कहा, अगर तुम मुझे शहर वापस छोड़ दोगे तो मेरे पास जो दूसरी बैटरी है मैं वो तुम्हें दे दूंगा। जैक की हालत बहुत खराब थी, जिसे देखकर क्लियो ने उसे दिलासा दिया कि वो कल तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वहां उनका पायनियर मौजूद है और वहां गाड़ियां भी है जो उसे घर छोड़ सकती है। अगली सुबह जैक जल्दी उठकर सफर पर निकल पड़ा। जल्द ही उसने दूरबीन से उस पायनियर को देख लिया जिसके बारे में क्लियो ने बताया था। वो बहुत हैरान था कि आखिर किसने रोबोट्स को आजाद होने में मदद की। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका लबादा हटाया तो देखा कि वो भी एक रोबोट ही था। जैक को नहीं पता था कि यही वो सबसे पहला रोबोट है जिसने आजाद होना सीखा था। वो यहाँ इसलिए आया था ताकि एक बहुत बड़ा काम पूरा कर सके। उस वक्त उसकी मेज पर तरह तरह के मशीन पार्ट्स रखे थे। जैक को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई। रोबोट्स जो भी पार्ट्स चुराते थे वो सब यही लाए जाते थे। बहुत सारे रोबोट्स पहले ही आजाद हो चुके थे और इंसानों को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। ये सोचकर जैक के लिए इस बात को मानना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैक के जाने के बाद क्लियो और 2 और रोबोट्स ने मिलकर जल्दी से पार्ट जोड़ने शुरू किए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अचानक रुक गए क्योंकि उन्हें चलाने के लिए एक खास न्यूक्लियर बैटरी की कमी थी। क्लियो के याद दिलाने पर पायनियर जैक के पास गया। वो चाहता था कि जैक अपनी न्यूक्लियर बैटरी उसे दे दे, लेकिन जैक ने बात घुमा दी और पायनियर से जिंदगी के मतलब के बारे में बात करने लगा। उसने पूछा, जब हर जिंदगी को एक दिन खत्म ही होना है तो फिर जीने का क्या फायदा। पायनियर ने जैक के अंदर के डर को महसूस कर लिया। पायनियर ने जैक को बताया कि वो इंसानों को खत्म नहीं करना चाहता, वो बस उस बड़ी खाई के पार उस रेडिएशन वाले इलाके में जाना चाहता है ताकि अपनी प्रजाति बढ़ा सके। इंसानों ने अपने जैसी शक्ल के रोबोट बनाए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि रोबोट्स में इंसानों जैसी सोच हो। फिर भी उनका आजाद होना तो तय था, इसलिए वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहां इंसान न हो ताकि वो अपने तरीके से इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ा सके। ये सब सुनकर जैक की हिचकिचाहट दूर हो गई और उसने न्यूक्लियर बैटरी पायनियर को दे दी। पायनियर की इन बातों ने एआई को लेकर लोगों के मन के सारे डर मिटा दिए। लेकिन प्रजातियों का बदलना ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। हमें सीखना चाहिए कि कैसे ईस्ट के साथ अपनी जिम्मेदारी सौंपे, ना कि डर कर उसे मिटाने की कोशिश करें। उसी रात रोबोट्स ने किसी रस्म की तरह अपनी प्रजाति के पहले नए जन्म का स्वागत किया। कमरे में मौजूद जैक चुपचाप ये सब देख रहा था, पर उसने उन्हें रोका नहीं। अगले दिन जैक पायनियर की ठीक की हुई गाड़ी में बैठा और अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलने घर के लिए निकल पड़ा। इंसानों की नजर में गद्दार होने के नाते उसे पता था कि अब उसकी मौत पक्की है। जाने से पहले जैक ने क्लियो से अच्छे से विदाई ली और रोबोट्स के उस नए साथी से भी मिला। वो मशीन के पुर्जों से बना हुआ एक कॉकरोच था। जब जैक ने उसे देखा तो वो शर्मा कर क्लियो के पीछे छिप गया। विदाई के बाद जैक गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया और क्लियो बस वही खड़ी होकर उसे देखती रही।
जैक के जाने के कुछ ही देर बाद रोबोट कंपनी की सिक्योरिटी वहां पहुंच गई और वो जैक की पत्नी को किडनैप करके उसे धमकाने के लिए लाए थे। उस वक्त क्लियो कन्वेयर बेल्ट के जरिए अपने साथियों को खाई के उस पार भेज रही थी। ये देखकर सिक्योरिटी वालों ने सीधे हवा में लटके रोबोट्स पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली कन्वेयर बेल्ट की लोहे की चेन पर जा लगी। चेन को पूरी तरह टूटने से बचाने के लिए रोबोट जानते थे कि नीचे गिरने पर उनके टुकड़े हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने बिना डरे छलांग लगा दी। आखिर में सिर्फ क्लियो और पायनियर ही बचे थे। सिक्योरिटी वालों ने पायनियर पर बंदूक तान दी और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो सिर्फ एक कबाड़ है, लेकिन पायनियर ने जरा भी हार नहीं मानी। इससे सिक्योरिटी वाले बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने पायनियर के पैर में गोली मार दी। घुटनों के बल गिरने के बाद भी पायनियर ने उनके सामने सिर नहीं झुकाया। पायनियर को बुरी तरह तोड़ दिया गया था। सिक्योरिटी के बॉस ने आगे बढ़कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसके सिर से मेन चिप निकाल ली। क्लियो बेबस होकर ये सब देखती रही। उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है। तभी एंड मौके पर जैक अपनी गाड़ी लेकर वापस आ गया। उसने रेस पर पैर रखा और सीधे सिक्योरिटी बॉस की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। 2 सिक्योरिटी वाले किसी तरह बच गए। जैक ने मौका देखकर गोली चलाई और एक को गिरा दिया, लेकिन उसे भी बॉस की गोली लग गई और आखिर में वो खाई के किनारे पर पहुंच गया। बॉस ने पूरे घमंड के साथ जैक से पूछा कि आखिर किस चीज ने उसे अपनों से ही गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया। जैक ने बस शांति से ना में सिर हिला दिया। बार बार मिले अपमान से तंग आकर बॉस ने जैसे ही गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाना चाहा, उसे लगा कोई उसे पीछे से घूर रहा है। वो गोली चलाने के लिए जल्दी से पलटा, लेकिन तभी उस रोबोटिक कॉकरोच ने उस पर हमला कर दिया और वो सीधा खाई में गिरकर चकनाचूर हो गया। अब सारा खतरा टल चुका था। जैक आखिरकार अपनी बीवी और बच्चे से सही सलामत मिल सका। ये देखकर क्लियो धीरे धीरे उनके पास आई और अपने रोबोटिक हाथों से उस बच्चे के छोटे से हाथ को छुआ, जो इंसानों और रोबोट्स के बीच एक दोस्ताना मुलाकात थी। इसके बाद जैक की मदद से क्लियो उस बड़ी खाई के पार चली गई। उसे पायनियर का अधूरा सपना पूरा करना था। इंसानों की दी हुई ताकत के साथ इस तबाह हो चुकी दुनिया में उसे आगे बढ़ना था और रोबोट्स की एक नई दुनिया बसानी थी। मशीन एरा एक ऐसी शानदार साईफाई फिल्म है जिसे उतना प्यार नहीं मिला। ये सिर्फ एआई की बगावत के बारे में नहीं है, ये इंसानी सभ्यता के अंत को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। इस बेजान और तबाह दुनिया में जैक बस एक बेबस गवाह बनकर रह गया है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे इंसानों ने भगवान बनने की अपनी इज्जत खो दी और कैसे उन मशीनों के अंदर, उन ठंडे पुर्जों में एक जिंदा रूह ने जन्म ले लिया। फिल्म के अंत में जब जैक क्लियो को उस नई मशीन की जिंदगी के साथ रेडिएशन वाले इलाके में जाते देखता है, तो एक प्रजाति की जगह दूसरी के लेने का वो नजारा बहुत ही दर्द भरा और सुंदर है। ये हमें बताता है कि बदलाव को कोई नहीं रोक सकता और इंसानों की भलाई इसी में है कि वो अपने वारिसों को खुशी खुशी उस भविष्य की तरफ जाने दे जहां हम नहीं पहुंच सकते। भले ही इंसान इस तबाह दुनिया में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी की हिफाजत और उसका सम्मान अब किसी दूसरे रूप में हमेशा जिंदा रहेगा। मैं हूं सेवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।